हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। प्राइज एक्शन लर्निंग सेशन के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली हम पिछली वीडियो में देखा हुआ था कि एक्चुअली प्राइज एक्शन कैसा वर्क करता है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि जब 7-8 दिन से बैंक निफ्टी डाउन साइड था और एक दिन अप साइड मोमेंटम हो जाता है और अगर उसके बाद में गैप डाउन ओपन होता है तो हम वहाँ पे हमारा प्लान क्या रहने वाला है और हम वहाँ पे ट्रेड कैसा करेंगे। तो अभी पिछले टाइम इस टाइम ये जो चार्ट है ये 27 जनवरी का है, मंथली एक्सपायरी का। उसके पहले दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ था और आज गैप डाउन ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद में जो 37,000 लेवल था, ये राउंड लेवल था अपने आप में ही, और वो एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। उसे ब्रेक नहीं कर पा रही थी बैंक निफ्टी, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस डे का हाई था वो 37,800 का था और उसका जो आज का जो सपोर्ट था बिल्कुल जहाँ पे ओपन हुई वो 37,000 एक राउंड लेवल था, अपने आप में एक सपोर्ट लेवल था। तो हमें यहाँ पे नॉर्मली क्या कैरेक्टर दिखता है कि अगर मार्केट गैप डाउन भी भले ओपन हो जाए, लेकिन पिछले दिन का ट्रेंड जो था बुलिश था और आज अगर गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट पे ही ओपन होती है तो उसे इजीली इतना ब्रेक नहीं करेगी, वहाँ पे एकदम से बाइंग आ जाएगा। इसलिए बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद में एक 100-200 पॉइंट में एक साइडवेज गई हुई थी और उसके बाद में उसका जो प्रीवियस लो था वो 36,400 के पास एक रिवर्सल आया हुआ था। तो बेसिकली ये लेवल जो है अभी सपोर्ट की तरह काम करने वाले थे। 38,800 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला था बैंक निफ्टी के लिए। तो लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे? ट्रेड तो हम अभी जब तक इस साइडवेज में है 37,000 से लेके 37,400 की जब बीच में है तब तक हमें ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, हम एक एडवांस ट्रेड भी इसमें ले सकते हैं अगर हमें प्राइस एक्शन दिखेगा तो, क्योंकि यहाँ पे भी अभी मार्केट बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक में भी या बैंक निफ्टी में भी, जब उसे नीचे आना होता है ना तो कभी टाइम पास नहीं करता। अगर उसको नीचे आना है, सेलिंग आना है तो फटाक से सेलिंग आएगा, एकदम से ज़ोरदार सेलिंग आएगा स्पीड से। लेकिन यहाँ पे अभी देखोगे तो बैंक निफ्टी धीरे 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 नीचे आ रहा था और 37,000 पास आके वहाँ पे रुक रहा था। तो हमें यहाँ पे एंट्री के लिए एक कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। तो अब हम बस चार्ट को जब तक ये साइडवेज जोन में है ना 37,000 लेकर 37,400 के बीच में, तब तक हम सिर्फ वेट ही करेंगे, बैंक निफ्टी को सिर्फ देखते ही रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ठीक है, चलो देखते हैं कैसा चार्ट बिहेव करता है। वो बहुत ही बड़ा है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया हुआ था कि 37,000 सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ठीक वही से 37,000 के पास आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल अच्छी तरह खासी बनी हुई है। पिछली टाइम देखोगे तो पीछे कहीं भी बैंक निफ्टी ने में अगर ये जो आप है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल में देखोगे ना तो एक भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो हमने कहा था कि 37,000 का सपोर्ट की तरह काम कर सकता है क्योंकि राउंड लेवल है। ठीक वहीं पे आके यहाँ पे एक अच्छी खासी एक हमें यहाँ पे एक ट्रिगर दिया उसने, बैंक निफ्टी ने, इस कैंडल पे। और जब इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया ना ऊपर, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड हमारा बुलिश साइड कंफर्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है 37,200 के आसपास। तो हम यहाँ पे कोई यहाँ पे भी ले सकता है, जो ऑक्टा ट्रेडर रहते हैं ना वो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। उसका टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 37,400 का पहला टारगेट रहने वाला है। तो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे हमें सिग्नल भी अच्छा मिला, तो यहाँ पे हमारा एक एक्चुअली में बॉटम बाइंग हो गया। ठीक है, तो चलो आगे और भी देखते हैं। जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट बनेगा, 37,000 का सपोर्ट बनेगा और ऊपर से जो बैंक निफ्टी अभी नीचे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आ रही थी, तो बैंक निफ्टी कभी भी नीचे आना हो तो इतना टाइम पास करते हुए नहीं आती। यहाँ पे क्या दिख रहा था, धीरे 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 यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे और एग्जैक्टली हमें 37,000 के पास मिला और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होते हमने बाय कर लिया, या फिर जो सेफर से वो रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे, रिटेस्ट के बाद में ऊपर बाय करेंगे और हमारा टारगेट एग्जैक्टली 37,400 से लेकर 37,000 जो प्रीवियस हाई था वहाँ तक का रहने वाला है, इजी। ठीक है।
चलो आगे भी और देखते हैं कैसा मार्केट मूव करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पे अब हम यहाँ पे ब्रेकआउट देकर 200 पॉइंट का मूवमेंट भी मिला, ठीक है। 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है। ये 3 कैंडल के बाद में यहाँ रेड कैंडल दिख रही है, उसके बाद में प्राइजेक्शन बना के यहाँ पे ऊपर जा रही है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा आज का जो हाई है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं, एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट 200 पॉइंट का ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे 7,400 का। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है। जिन्होंने बॉटम बाइंग भी हो गया एंट्री, और ऊपर जाने के बाद में हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या जो फ्रेश एंट्री जिसको करनी है वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर उनका टारगेट रहने वाला 7,400 का, और 7,400 को भी अगर ब्रेक करता है तो आज एक्सपायरी थी, तो 27 जनवरी को एक्सपायरी, तो डेफिनेटली अगर हाई ब्रेक करता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। जिन्होंने सेल किया है बैंक निफ्टी को सब अपने पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद में हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, सीधे जो प्रीवियस हाई है वही टारगेट रहेगा। ऐसा एकदम सिंपल लॉजिक है। और देखो ठीक उसी तरह जैसे आज का जहाँ ओपनिंग के बाद में जो हाई बनाया हुआ था, जल्दी सर जैसे ही बैंक निफ्टी 7,400 के ऊपर निकली, बैंक निफ्टी में एकदम जो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई। जैसे कि हमने कहा था कि अगर हाई ब्रेक करेगा तो नॉर्मली है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि पिछले टाइम प्रीवियस डे को भी एक बुलिश मोमेंटम था। आज एक तो गैप डाउन ओपन हुई, ओपन गैप डाउन होकर 27,000 पर हुई, जहाँ पे सपोर्ट लेवल है वहीं पे ओपन हुई, और वहाँ पे ओपन होने के बाद में उस लेवल को सस्टेन कर रही थी, उसे ब्रेक नहीं कर रही थी। एक बात कभी भी याद रखना कि अगर बैंक निफ्टी में या निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में अगर जब सेलिंग आना है ना, तो सेलिंग एकदम ज़बरदस्त एकदम स्पीड से फटक से आएगा। लेकिन जब बाइंग होना होगा ना, तो बाइंग धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे जब एक तो हमें 27,000 के पास ओपन हुआ था, ये हमारा पहला कन्फर्मेशन था कि सपोर्ट के पास हुआ है, उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे दूसरा कन्फर्मेशन हुआ। और जब वहाँ से धीरे 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 नीचे आकर वहाँ पे जब हमें एक बुलिश ट्रिगर मिला ना 5 मिनट कैंडल में, तो वहाँ पे हम और कन्फर्म हो गए कि यहाँ से वह बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो वहाँ हमने वहाँ पे एंट्री की ली, और एक 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में वापस से उसने वहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाया, रीटेस्ट किया, एक हॉल्ट कैंडल बनाया, और उसके बाद में और 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया, और जैसे हाई ब्रेक किया शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो ये भी कब होता है कि अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी जनवरी महीने में कंटिन्यू 8-9 दिन ऊपर गया, और बाद में कंटिन्यू 8-9 दिन डाउन साइड आया। तो डाउन साइड जब आया तो एक्सपायरी के पहले कौन सा मोमेंटम था 8-9 दिन के लिए, डाउन साइड था। तो एग्जैक्टली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आनी ही थी। तो बस ऐसे ही ये प्राइस एक्शन आज का वर्क किया था एक्सपायरी का। बस ऐसे ही आने वाले टाइम में भी हम धीरे धीरे प्राइस एक्शन के यहाँ पर लाइव चार्ट के हम वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं। आज का जो वीडियो था ये सेकंड वीडियो था प्राइस एक्शन के ऊपर, और जिसने भी पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, प्राइस एक्शन करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप सबको दिख जाएगा वो, तो वो भी देख लेना। और धीरे धीरे हम ऐसे ही प्राइस एक्शन अगर हमें दिखेगा अच्छी, तो हम लर्निंग के लिए एज ए लर्निंग सेशन के लिए हम इसे ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, या फिर ऐसे ट्रेड कैसा ले सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। और ऐसे ही प्राइस एक्शन अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि वो भी सीख सके। और जो कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा स्टॉक मार्केट में और यहाँ पे सीखना चाहता है तो उसे तो डेफिनेटली इस चैनल की लिंक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और ड्रीम टिल 10 to 10 फैमिली से जुड़े रहिए और सीखते रहिए।